इस तरह की वीडियो टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये न्यू वीडियो है, HDR CC इफेक्ट वाली वीडियो है। एलाइट मोशन में बहुत ही ईजी तरीके से बनती है। मैं आज आप लोगों को इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी आपने एलाइट मोशन ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है। तो ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने ये वाली सेटिंग यहाँ पर आपने देख लेनी है। तो इसको इसी तरह रहने देना है और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास कुछ ये इस तरह से आएगा। तो आपने यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वो वाली वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल वीडियो है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दफ़ा प्ले करके भी बता देता हूँ। तो ये इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को इफेक्ट लगा कर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टॉप पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आपने रोक देना है। रोक देने के बाद यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक शेप ले लेनी है। तो ये सेकंड नंबर पर सर्कल के साथ वाली आपको शेप ले लेनी है और इसको इस तरह कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। तो लगा देने के बाद आपने ये साइड पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी का यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो कैसे सबसे पहले आपने इसका जो कलर है वो चेंज करना है। कलर पे जाकर आपने ये ग्रीन वाले के साथ आपने ये फिरोजी कलर है, आपने इस वाले को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर डिफरेंस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद आपने यहाँ पर ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने इफेक्ट पे चले जाना है। तो यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने ऊपर सर्च बार में यहाँ पर लिखना है कॉपी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप कॉपी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने फिर से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और दूसरा जो आपने इफेक्ट लगाना है वो आपने गशियन ब्लर का लगाना है। आप जी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पर ये वाला लगाना है, इसको भी आपने यहाँ पर स्टैंड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और तीसरे नंबर पर जो आपने तीसरा इफेक्ट लगाना है वो आपने लगाना है एक्सपोजर गामा। आप EX लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आपने यहाँ पर लिख देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर इनकी जो है सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आपने इसका जो गेशन ब्लर है आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग रखनी है वो आपने तकरीबन 500 तक आपने इसको बढ़ा देना है। तो मैं इसको 500 तक बढ़ा देता हूँ। आपने अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बढ़ाना है। तो उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर एक्सपोजर गामा के ऊपर। तो यहाँ पर आपने इसका जो एक्सपोजर है वो आपने यहाँ पर रखना है -55 तक। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं -55 तक यहाँ पर रख देता हूँ। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर -55 तक रख देता हूँ और उसके बाद इसका जो गामा है, गामा में यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर 0.800। तो 0.800 तक आपने भी यहाँ पर इसको रख देना है। और यहाँ से आप इसका जो ऑफसेट है उसको आपने कम से कम यूज़ करना है, माइनस में लेना है। -2 तक मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ से अब मैं बैक हो जाता हूँ। तो बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी यहाँ पर वीडियो की काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हो चुकी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से फिर से एक यहाँ पर आपने शेप लेनी है। तो शेप लेने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह जाने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने प्लस वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वही वाली शेप्स यहाँ पर ले लेनी है और इसको भी आपने कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगा देने। लगा देने के बाद आपने जाना है यहाँ पर कलर एंड फिल के ऊपर। तो यहाँ पर कलर एंड फिल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस दफ़ा आपने जो इसका कलर रखना है वो वाइट रखना है। तो वाइट रखने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने आ जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी के ऊपर। तो यहाँ पर इस दफ़ा आपने इसका जो यहाँ पर रखना है कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से इसकी जो ओपासिटी है वो आपने यहाँ से कम कर देनी है। तो मैं अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखता हूँ। यहाँ पर 72 तक मेरी आ रही है, तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से रखिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आप बिफोर और आफ्टर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं पहले हमारी वीडियो कुछ इस तरह से थी और अब हमारी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDR CC इफेक्ट वाला जो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगाना है। तो इस तरह आपने एंडिंग पार्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली दो आँखें यहाँ पर 2 आइज़ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। आपने इनके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इन दोनों को टिक कर देना है और इस तरह आखिर में आ जाना है। आखिर में आ जाने के बाद ये आप लोगों को नीचे कैरो का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी इधर वाली
साइड पर कंप्लीट लग जाएगा। इसी तरह आपने बैक साइड पर जाना है तो इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारी कितनी खूबसूरत तरीके से वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब आपने ऊपर के एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर इस वीडियो को अपनी एक्सपोर्ट कर देना है गैलरी में। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव होना शुरू हो जाएगी आप लोगों की गैलरी में। तो गाइस आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।